औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानी वज़ाइफ चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में खुशियों, रहमतों और बरकतों की बारिश अता फरमाए। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में जो वाक़या पेश है वो सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा है। सन 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जान निसार सुहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की और बावजूद सुहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़ाई पर मुस्तहदी और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रायत फरमाई कि इनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सुहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानसार थे और फरमानबरदार। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि काफरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न ख्वास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वह वापस ना किया जाए। ये सुलहनामा भी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सुहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। उसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। इनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे के तमांचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इस बात पर इसरार किया। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माने। अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ और कई मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वापस हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ तआला तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सुहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ भी किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान होकर आया, आप फिर मुझे कुफ़ार के पंजा में भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सुहाबी इन दोनों काफरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे कि यार तेरी ही तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शहीबाज आदमी ज़रा सी बात में ही फूल जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया। ये कहकर तलवार इनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर इसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को तो निपटा दिया, मेरा नंबर है, भागा वो मदीना आया और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका, मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी ज़िम्मेदारी हो।
वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरे तलब में आएगा तो वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुप कर वहीं पहुँच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ न खाने का कोई इंतज़ाम, न वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नाटका बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता उससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफार मक्का ने परेशान होकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बसरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि ये मुआहिदा में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा जब इन हज़रात के पास पहुँचा है तो अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्ज़ल मौत में गिरफ्तार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाज़तनामा हाथ में था कि उसी हालत में इंतकाल फरमाया। आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते कि दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान को मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्ते कि वो मुसलमान सच्चा हो। इस वाक़े से ये सबक हासिल होता है कि इस्तिकामत कामयाबी के लिए ज़रूरी है। अगर इस्तिकामत ना हो तो इंसान बहुत जल्द हालात का शिकार होकर अपने ईमान से महरूम हो जाता है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने ईमान पर इस्तिकामत से डटे रहें। अल्लाह ताला हमें इस वाक़या से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।